गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, रोज़ हम एक वीडियो लेक्चर लेके आते हैं, एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो सभी बच्चे हर एक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक टॉपिक लेके आते हैं और उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आरव एजुकेशन से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एक नया मुकाम दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इसका नाम का मतलब क्या है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, भी कोई थ्योरी आती है उसकी कुछ ना कुछ जरूरत होती है तभी वो आती है, या पीछे जो रूल्स या थ्योरी आई थी क्या पता वो चीज़ों को एक्सप्लेन ना कर पाई हो अच्छे से, तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो नई थ्योरी आती है बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ना अच्छे से नहीं बता पाई, एक्यूरेट हमें नॉलेज नहीं दे पाई शेप ऑफ मॉलिक्यूल, भी मॉलिक्यूल की शेप कैसी रहेगी। ठीक है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई बच्चों, और जिसका नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो सभी बच्चों को वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है बच्चों। ठीक है, जो कि सभी बच्चे तैयारी करें उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो में। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं जी, सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, लुईस स्ट्रक्चर आई थी। क्या आई थी बच्चों, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर ये आई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो लुईस स्ट्रक्चर है ना वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो हम बोलेंगे या लुईस स्ट्रक्चर बोल दो या लुईस कंसेप्ट बोल दो। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज unable to explain shape of molecule, shape of molecules, मॉलिक्यूल की शेप को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी आई, इन्होंने एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी बच्चों शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, दिस थ्योरी प्रोवाइड सिंपल प्रोसीजर, दिस थ्योरी प्रोवाइड सिंपल प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर टू एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद ये थ्योरी आई बच्चों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सिंपल प्रोसीजर बताया शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। और वो मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, वो होगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर बॉन्ड है वो क्या रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। तो उसकी थ्योरी को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया बच्चों, क्या हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, एक तो सिज्विक एंड पोवेल, सिज्विक एंड पोवेल, ये दो साइंटिस्ट थे बच्चों। ठीक है, इन 1940 में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। ठीक है, कहते हैं जी थ्योरी, जो वेस्पर थ्योरी है इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन। किस पे बेस है बच्चों, ये रिपल्सिव इंटरेक्शन पे बेस है ऑफ द
repulsive interaction of the valence electron, valence cell electron of atom। किस पे बेस है बच्चों? ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। एटम के अंदर जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन करते हैं बच्चों, ठीक है, और यही थ्योरी उसी रिपल्सन पे बेस है बच्चों, इसलिए इसका नाम रखा गया वैलेंस सेल। क्योंकि ये देखो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, इसलिए नाम रखा गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। सॉरी बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब के देखो, कहते जी मेन पोस्टुलेट क्या है इसके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना मेन पोस्टुलेट क्या है? मेन पोस्टुलेट इस थ्योरी के क्या है? ठीक है, वेस्पर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट सबसे पहले बच्चों शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कहता है जी शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द number of valence cell electron pair, number of valence cell electron pair around the central atom, around the central atom। कहते जी सेंटर में एक एटम होगा, उसके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और वो लोन पेयर भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों मिलकर है मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे, बी शेप क्या होने वाली है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड में ये क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। कहता है जी पेयर of electron in the valence cell, repel one another, कहते जी इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा रिपेल करते हैं, चाहे दो सेम पॉजिटिव चार्ज हो या दो सेम नेगेटिव चार्ज हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनदर, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर क्या है? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये सेकंड पोस्टुलेट है। अब नंबर 3 देखो क्या रहेगा हमारा, ठीक है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस pairs of electron occupy such position in space, such position in space। कहते थे दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सच पोजिशन इन स्पेस
which minimize the repulsion, which minimize the repulsion। ठीक है, कहते हैं जी स्पेस में ना वो ऐसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे जहां पे रिपल्सन सबसे कम होगी, और रिपल्सन सबसे कम होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा बच्चों। ठीक है, मिनिमाइज द रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। अब मैक्सिमाइज डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों? भी मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, अगर वो पास पास रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। तो डिस्टेंस हमने क्या कर दी? मैक्सिमम कर दी। जैसे ही डिस्टेंस मैक्सिमम हुई, रिपल्सन है बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बात इसने बताई है। ठीक है, रिपल्सन कम करने के लिए दोनों के बीच में हम क्या कर दें, डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कर दें। ये तो था बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट। एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में, बिटवीन देम, दोनों के बीच में हम डिस्टेंस को क्या कर दें, मैक्सिमाइज कर दें। तो ये तो थी हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब आगे बात करते हैं फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ पोस्टुलेट देखो बच्चों, फोर्थ, द वैलेंस सेल, the valence cell is taken as sphere। हम वैलेंस सेल को क्या मान लें भी, वो अपना एक स्फीयर है, विद इलेक्ट्रॉन पेयर, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर localized on the spherical surface, on the spherical surface, on the spherical surface, spherical surface at maximum distance, at maximum distance, at maximum distance from one another, from one another। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, भी कहता है जी वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल का मतलब ये देखो बच्चों, भी ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं ये मेरा केस लिथियम का है, किसका है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई और दूसरे में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना सेकंड सेल है ना बच्चों, ये वैलेंस सेल है। क्या है, वैलेंस सेल है। अब कहते हैं जी इस वैलेंस सेल को मैं क्या मान लूं, एक स्फीयर मान लूं। क्या मान लूं, स्फीयर मान लूं। ठीक है, उसमें स्फीयर में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है इन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या रखनी है, हमें मैक्सिमम रखनी है, और वैलेंस सेल को हमें क्या मानना है, स्फीयर मानना है। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता जी फिफ्थ है बच्चों, when two or more resonance structure, two or more resonance structure represent the molecule,
रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल, मतलब कहते हैं मॉलिक्यूल है वो 3 से 4 आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रहा है। द वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल, द वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल, मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर हम वेस्पर मॉडल है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टू एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी 2 से 3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे हम O3 की बात करें उसके अंदर 2 से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, तो कहते जी उन दोनों तीनों स्ट्रक्चर में से हम किसी के ऊपर भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थे बच्चे इसके 5 पोस्टुलेट। अब बात करते हैं इंटरेक्शन है वो क्या रहेगी, क्योंकि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, इंटरेक्शन पे बेस्ड है, और इंटरेक्शन कौन सी, रिपल्सिव इंटरेक्शन, इसीलिए बोला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो ये थ्योरी किस पे बेस्ड है बच्चों, रिपल्सन पे। तो अब हम देखो क्या लिखेंगे, द रिपल्सिव इंटरेक्शन, द रिपल्सिव इंटरेक्शन किस किस के बीच में रिपल्सन है वो पॉसिबल है बच्चों, वो हमें देखनी है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगी, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगी। उसके बाद एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगी, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगी। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगी, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगी लोन पेयर में, फिर रिपल्सन होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं जी लोन पेयर, अगर हम बात करें लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या होते हैं, these are the pair of electron, these are the pair of electron, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है बच्चों, which is localized, which is localized, localized on the एटम, एटम के ऊपर क्या होता है वो लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब बच्चों वो फिक्स होता है, क्या होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। क्या रहेगा वो लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करें तो लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल देखो इसका क्या रहेगा, मैंने ले लिया NH3, तो आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों लोन पेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे लोन पेयर। जो सेंटर के एटम पे क्या है लोकलाइज्ड है, ये फिक्स है, यहाँ पे लोन पेयर क्या है बच्चों फिक्स है। और एक होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द pair of electron which is pair of electron which is shared between, which is shared between two atoms, shared between two atoms, 2 एटम के बीच में शेयर होगा वो क्या कहलाएगा अपना बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है HF,
तो HF में जो ये है बच्चों अपना, ये कहलाएगा हमारा बॉन्ड पेयर। क्या कहलाएगा बच्चों? अपना बॉन्ड पेयर। तो ये तो था भी लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। अब कहते जी लोन पेयर क्या होंगे? दीज आर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। फिक्स है सेंटर का जो एटम, उस पे इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। जो कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम, ये दो एटम के बीच में है, ठीक है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इसमें शेयर किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भी लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा क्यों होती है? ठीक है, तो इसका भी रीजन है बच्चों, ठीक है। आप देखो, कहते हैं लोन पेयर की रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है, तो इसका रीजन क्या है? लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है, इसका रीजन क्या है वो देखते हैं बच्चों। रीजन है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर है और वो बच्चों स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई करता है, बट लोन पेयर है वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करने के कारण, ठीक है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करने के कारण लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो ये हमने बता दिया बच्चों। फिर बाद में क्या होती है? घटती जाती है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में घट जाता है, क्योंकि अब लोन पेयर एक है तो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो स्पेस और कम ऑक्यूपाई होगा, तो रिपल्सन है वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, वो क्या है? इसके बाद कहते जी वेस्पर थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हमें बताया, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। अब कहते थे जब इन्होंने मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताया ना, तो इन्होंने मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो लिखेंगे वेस्पर divides the molecule into टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों? टू पार्ट्स में, ठीक है। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट रहेगा बच्चों, वो है मॉलिक्यूल इन विच, फर्स्ट पार्ट रहेगा molecules in which central atom do not contain lone pair of electron, ठीक है। पहले तो इन्होंने बताया भी सेंट्रल मेटल है उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, डू नॉट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड क्या है? मॉलिक्यूल विच कंटेन लोन पेयर ऑफ
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, वेस्पर ने है वो मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट वो जिसमें जो आपका सेंटर में एटम है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और सेकंड पार्ट क्या बता रहा है ये, वे मॉलिक्यूल वो होगा जिसके सेंटर में जो एटम है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होगा। तो ऐसे दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। ठीक है, बाकी पूरा है वो कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो तब तक के लिए आरव एजुकेशन से जुड़ते रहिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।